ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय नमः। नवरात्रि का छठा दिन यानी कि माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का दिन, माँ कात्यायनी का दिन, माँ दुर्गा की छठी शक्ति का पावन दिन। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की उपासना से और आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और सारे भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं पापों को प्रायश्चित करने से पाप थोड़े कम हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँगी, अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं सच्चे मन से, तो आपके पाप भी नष्ट हो सकते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई गई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इन्हीं की कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है यानी शेर। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल है। मान्यता है कि शहद का भोग पाकर वह बेहद प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन पूजा करते वक्त माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, लेकिन पीला भी प्रिय है। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर या आपके मंदिर में देवी कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करें, या फिर प्रतिमा ना हो तो तस्वीर स्थापित करें। अब गंगा जल से छिड़काव करें और शुद्ध करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दिया रखें और हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम करके उनका ध्यान करें। पूजा वैसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया था, आप पहले 4-5 दिन कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें पीले फूल या फिर लाल फूल और गुड़हल के फूल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। धूप दीप से माँ की आरती करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। जब आप फूल हाथ में लेंगे तो मेरे साथ ज़रा ये मंत्र का उच्चारण जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं एक माँ कात्यायनी का बड़ा ही सरल मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान दे के सुनिएगा। ओम देवी कात्यायने नमः। फिर से दोहरा रही हूँ। ओम देवी कात्यायने नमः। जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है, जिनके लिए शादी में दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता दूं कि आप माँ कात्यायनी की पूजा करें, माँ कात्यायनी का व्रत करें, सुबह उठकर और लाल वस्त्र धारण करें, माँ की कथा सुने, पूजा अर्चना करें। आपका विवाह जल्द ही होगा और कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माँ कात्यायनी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी।
पहले माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था और सभी 9 ग्रहों को, जी हाँ दोस्तों, 9 ग्रह जो इतने शक्तिशाली होते हैं वो भी असुरों की कैद में थे, जिनको माँ कात्यायनी ने उनकी कैद से छुड़ाया था। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां, सभी दिक्कतें समाप्त हो जाती है और उन्हें एक सुयोग वर की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं होता, बृहस्पति ग्रह के कारण आपके काम नहीं बन पा रहे होते हैं, स्कंद माता की पूजा के साथ साथ कात्यायनी माँ की पूजा करें, आपको बृहस्पति से शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे। जय माता दी।